तेरी औकात यही है कि तेरी बेटियां बेटे जो विदेश में, जापान में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वो हमारी बहन बेटियों के कमाई हुई पैसों से पढ़ रहे हो। तेरी यही औकात है। उनके बदौलत जो फंड पारित होता है, जो खिलाड़ियों का, हिंदुस्तान का फंड पारित होता है, उन पैसों को जोक के समान चुस चुस के तेरी जिंदगी चलती है। हॉकी है तो बस झारखंड को बोलते हैं कि हॉकी का गढ़ है, हॉकी का नर्सरी है। तो हम यही चाहते हैं, उनको झारखंड को माननी पड़ेगी और हमारे हॉकी खिलाड़ी ही हम उस संघ को चलाना चाहते हैं। अभी बहुत सारे हमारे झारखंड में इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हैं जो कि हम उस संघ को चलाने के लिए हम योग्यता समझते हैं। क्योंकि आए दिन देखते हैं आदिवासियों को दमन शोषण किया जाता है, अपमान किया जाता है। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग एल्बर्ट का चुकाए हैं। तो और ये हमारी पहचान है, हम इसी के लिए अपना अधिकार चाह रहे हैं। झारखंड की राजधानी में आंदोलन का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी, छात्र, तमाम ऐसे संगठन सुबह से ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर। लेकिन जिस जगह पर अभी हमारी मौजूदगी है, ये फ्राइलाइट चौक है। लेकिन खबर कुछ अलग है। खबर यह है कि हॉकी के इंटरनेशनल खिलाड़ी अंशुता लकड़ा पर खेल के जो अध्यक्ष है, हॉकी जो अध्यक्ष है भोलानाथ सिंह, जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद आदिवासी संगठन में काफी गुस्सा है, नाराजगी। यही वजह है कि मानव श्रृंखला बना करके विभिन्न रास्तों से होते हुए ये तमाम आदिवासी संगठन के लोग, छात्र, महिला, पुरुष अपने हाथों में तख्तियां लेकर के, हॉकी स्टिक लेकर के पहुंचे हैं और जम करके भोलानाथ सिंह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार भोलानाथ सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, जब तक उनका इस्तीफा नहीं ले लेता है, तब तक आदिवासियों का ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। देखिए किस तरह से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, हर इलाके में आपको आदिवासी संगठन से जुड़े लोग हैं, हाथों में तख्तियां हैं, लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंशुता लकड़ा से माफी मांगे। ये माफी किसे मांगने के लिए कहा जा रहा है? हॉकी संघ के जो अध्यक्ष है भोलानाथ सिंह, उसे कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? माफी नहीं मांगेगा तो आप ये आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, उनको माफी मांगनी होगी। हम हॉकी खिलाड़ी हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे नहीं आए। हम कितने साल तक अपने भारत के लिए खेले हैं, अपने झारखंड के लिए खेले हैं। तो जहाँ पर हमारे प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों के साथ जब गलत हो रहा है, बाहर तेलंगाना से कोच आकर उन बच्चों के ऊपर गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके लिए अंशुता लकड़ा ने आवाज उठाई। तो उस पर बोला सर ने उनको धमकी दी है। तो ये हमारे झारखंड के आदिवासी खिलाड़ियों के लिए क्या हमारा कोई उम्मीद? हमारे खिलाड़ियों का कोई कहीं पर शासन नहीं है। हॉकी अगर बात करें तो झारखंड की आत्मा है। हॉकी झारखंड में जितना प्रचलित है, जितना लोग जानते हैं, और हॉकी से एक अलग पहचान है झारखंड की। अभी जो रिप्रेजेंटेट कर रही है झारखंड की कई ऐसी लड़कियां हैं जो हॉकी खेल रही है, इसलिए झारखंड का जो पहचान है देश के अलावा विदेशों में ऐसे ही तमाम खिलाड़ियां में भी है। और उन खिलाड़ियों को अगर इस तरह से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, भाषा का इस्तेमाल करना, एक महिला, आदिवासी महिला होने के नाते आप क्या सोचते हैं? हम यही चाहते हैं, जिस तरह से अभी अंशुता बहन जो कि कितना 12-13 साल से ज्यादा वो देश के लिए खेली है, एक चयन करता है और वो अब उसके नाम से एक अवार्ड भी दिया जाए। जब उस प्लेयर को जब इसने धमकी भरी आवाज जो मिलती है, तो हमारे छोटे बच्चे, जो हमारे बच्चे जो अभी आ रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? क्या डिमांड है? हमारा डिमांड यही है कि जिस पद पर अभी भोलानाथ सिंह है वो इस जगह को छोड़ दे और हमारे खिलाड़ियों को, हॉकी खिलाड़ियों को उस जगह पे काम करने दिया जाए। हम बस यही चाहते हैं कि हॉकी के खिलाड़ी उस जगह को ले और वहाँ पर हॉकी संघ को चलाए करें। और अगर सरकार या विभाग अगर आपकी बातों को नहीं मानती, तब फिर क्या होगा? आंदोलन माननी होगी उन्हें। जब हम झारखंड के हैं, झारखंड में इतने सारे हॉकी खिलाड़ी हैं, झारखंड के नाम पे बस हॉकी है तो बस झारखंड को बोलते हैं कि हॉकी का गढ़ है, हॉकी का नर्सरी है। तो हम यही चाहते हैं, उनको झारखंड को माननी पड़ेगी और हमारे हॉकी खिलाड़ी ही हम उस संघ को चलाना चाहते हैं। अभी बहुत सारे हमारे झारखंड में इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हैं जो कि हम उस संघ को चलाने के लिए हम योग्यता समझते हैं। इसी तौर पर आदिवासियों में एक सवाल पैदा हो रहा है कि जिस तरह से एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के ऊपर इस तरह के दबाव बनाया जाता है, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आखिर इन खिलाड़ियों का क्या कसूर है? इसलिए तमाम आदिवासी संगठन से जुड़े लोग भोलानाथ सिंह पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। देखिए राजधानी रांची से एक और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
किस तरह से यहाँ पे आदिवासी संगठन से जुड़े तमाम लोग मानव श्रृंखला बना करके यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से अंशुता लकड़ा का जो सम्मान में यहाँ पे रैलियां निकाली गई है, ऐसे में कह सकते हैं अंशुता लकड़ा वो है जो राज्य की मान सम्मान बढ़ाने का काम पूरे देश में करते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में करते हैं। अंशुता लकड़ा भारतीय महिला टीम के, पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रही है और उसे लेकर के तमाम जिस तरह से अंशुता लकड़ा ने भोलानाथ सिंह पर, यानी जो यहाँ पे खेल के जो अध्यक्ष है, उन पर बड़ा आरोप लगाया है। और इससे में कह सकते हैं कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुता लकड़ा जो है महिला हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने अन्याय और अपमान का आरोप लगाया था। उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से राजधानी रांची में जो आदिवासी संगठन है अपने हाथों में तमाम तख्तियां लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं और साथ ही साथ हॉकी जिससे खेला जाता है वो हॉकी स्टिक भी लेकर के पहुंचे हैं। ऐसे में एक बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आदिवासी अगर लड़कियां का इस तरह से अगर अपमानित किया जाएगा तो झारखंड का आदिवासी छात्र कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हॉकी स्टिक लेके पहुंचे? जी हाँ, हॉकी स्टिक लेके पहुंचे हैं। क्योंकि हॉकी स्टिक लेके क्यों पहुंचे? हमारी दीदी, बड़ी दीदी अंशुता लकड़ा का अपमान किया जा रहा है, इसीलिए हॉकी स्टिक लेके आए हैं। उसको क्या क्या कहेंगे अंशुता लकड़ा के बारे में जो बात कही? अंशुता लकड़ा जो दीदी है, हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कह दिया था भोलानाथ सिंह ने? भोलानाथ सिंह ने बहुत सारा ऐसे बात कही, वो बातें हम लोग को नहीं पता है लेकिन दीदी को पता है। तो दीदी फिर आप आंदोलन में शामिल होने के लिए? हाँ, दीदी का सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर है, तो उसका सपोर्ट ना करे तो किसका सपोर्ट करे। तमाम आदिवासी जो छात्र है वो कह रहे हैं कि इनकी जो खिलाड़ी है महिला इंटरनेशनल खिलाड़ी हॉकी की, और झारखंड का नाम पूरे देश में, देश के साथ साथ विदेशों में भी उन्होंने रोशन किया। और ऐसे में उन तमाम खिलाड़ियों को जिस तरह से इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए थे, उन्हें इज्जत और सम्मान नहीं मिला, नहीं दिया गया। उनके लेकर के कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ये आदिवासी छात्र सड़क पर हॉकी स्टिक लेकर के निकल पड़े और कह रहे कि न्याय दो। और जिस तरह से आरोपों को लेकर के झड़ी लगा रहे हैं कि जिस तरह से उनका यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। भोलानाथ सिंह झारखंड हॉकी संघ के अध्यक्ष है और ऐसे में उन्होंने अंशुता लकड़ा ने कहा कि उन्हें अपमानित करने का काम किया है। उसके बाद से देखिए तस्वीर किस तरह से भोलानाथ सिंह के जो यहाँ पे ये है उनके पुतला है उसे दहन कर रहे हैं। लकड़ा के लेकर के तमाम आदिवासी छात्र या आदिवासी संगठन से जुड़े लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। यही कहेंगे कि अंशुता लकड़ा को न्याय मिलना चाहिए और भोला सिंह को उसके आदेश पर से हटाया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल से मांग करते हैं क्योंकि आए दिन देखते हैं आदिवासियों को दमन शोषण किया जाता है, अपमान किया जाता है। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग एल्बर्ट चुकाए हैं। ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम झारखंड का नाम पूरा विश्व में उन्होंने रोशन किया और उस खिलाड़ी को अपमान करना कितना बड़ा दुख की बात। यही दुर्भाग्यपूर्ण, इसलिए मांग करना चाहता हूँ सरकार से, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद तमाम जो झारखंड के आदिवासी छात्र हैं, लोग हैं, वो आक्रोशित हुए। कहा दादा देखिए, अंशुता लकड़ा एक देश का मान सम्मान बढ़ाती है और उसको आज धमकी देने का काम करते हैं भोला सिंह, जो खुद अपनी औकात पता करना चाहिए। जो बोलता है कि औकात में रहो अंशुता, तो मैं उनका भाई होने के नाते, मैं हिंदुस्तानी होने के नाते, जो हिंदुस्तान में हमारा सर ऊंचा किया अंशुता दीदी, उनके तरफ से मैं कहता हूँ तेरी औकात क्या है? तेरी औकात यही है कि तेरी बेटे जो विदेश में, जापान में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वो हमारी बहन बेटियों के कमाई हुई पैसों से पढ़ रहे हो। तेरी यही औकात है। उनके बदले जो फंड पारित होता है, जो खिलाड़ियों का हिंदुस्तान का फंड पारित होता है, उन पैसों को जोक के समान चुस चुस के तेरी जिंदगी चलती है, तेरे बच्चों का जिंदगी चलती है, तेरे बच्चों की शिक्षा चलती है, तेरी परिवार चलती है।
थे तो किसे औकात दिखाने की बात करते हो? साफ हिदायत है, झारखंडी जाग चुका है, हिंदुस्तानी जाग चुका है। ऐसे ऐसे भेड़ियों को जो हमारे बहु बेटों का अपमान करते हैं, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना करते हैं, और जो तमिल से आके एक कोच हमारी बहन बेटियों का अपमान कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसे भी हम चुन चुन के खदेड़ने का। खिलाड़ी जो झारखंड का नाम पूरा देश में रोशन करता है, उस खिलाड़ी को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कितना उचित है, कितना सही है? ये हमारी कमजोरी है, हम हिंदुस्तानी की, हम झारखंडी की कमजोरी है कि कहता है हम रिसर्च करके आए हैं। भोला सिंह बोलता है कि झारखंड में मर्डर करो, रेप करो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी कमजोरी है। हमारी अबुआ सरकार, हेमंत सरकार, चाहे केंद्र सरकार आज अगर सही से रहते तो हमारी बहन बेटियों का असली सम्मान दिया जाता, असली मान बढ़ाया जाता। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अपनों ने की कमजोरी की वजह से आज मन बढ़ गया है। तो ऐसे ऐसे को समाज कभी माफ नहीं करेगा और झारखंड से खदेड़ने का काम करेगा। फिर से मैं उनके औकात दिला दूं, तेरी बहन बेटियां हमारी बहन बेटियों की कमाई से पलते हैं, उनके पेट, उनकी शिक्षा हमारी बहन बेटी खेलते हैं, तब तुम्हारी औकात होती है एक वक्त की रोटी खाने की। यही तुम्हारी औकात है भोला सिंह, ये कान में ठूस लो। ये अंशुता का भाई बोल रहा है, तेरी यही औकात है, मेरी बहन कमाती है तब तेरा परिवार चलता है। हॉकी स्टिक लेके पहुंचे, क्या संदेश? हॉकी स्टिक से खेलती नहीं है मेरी बेटियां, मेरी बहनें, जब हथियार भी बना सकती है झांसी की नाई। और ऐसे ऐसे चमगादड़ों को, रंगवसियार को, भेड़ियों को, लोभियों को झारखंड से नहीं पूरे भारत से खदेड़ने का काम करेंगे। ये उल्गुलान हो चुका है झारखंड से, ये पूरा भारत में मैसेज जाएगा और थू थू होगा उनके परिवार, उनके सदस्य, ये नेतागण जो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे परिवार का हो चाहे मेरे घर का हो चाहे बाहर का हो, जो नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी हम खदेड़ने का काम करेंगे 2029 में। भोला सिंह पे कार्रवाई नहीं होती थी, आंदोलन कहाँ तक जाएगा? हाँ, भोला सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन कहाँ तक? आज रांची में ये चिंगारी उठी है, कल पूरा इंडिया पे ये हलचल होने वाली है। कल पूरा इंडिया के लोग अपनी बहन बेटी के लिए निकलेंगे, क्योंकि पूरा इंडिया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो अपने मान सम्मान हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है, सीना गर्व से चौड़ा किया है, ऐसे बहन बेटियों के लिए पूरा हिंदुस्तान उठेगा एक दिन। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल इसलिए है कि जिस तरह से अंशुता लकड़ा जो खेल की दुनिया में जानी पहचानी जाती है, उनका जिस तरह से उन्होंने झारखंड के साथ साथ पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन किया। ऐसे में जो हॉकी के जो अध्यक्ष है भोलानाथ सिंह, उनके द्वारा जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद तमाम ये आदिवासी छात्र नाराज हो जाते हैं। देखिए किस तरह से अपने हाथों में तख्तियां के साथ साथ हॉकी स्टिक लेकर के पहुंचे हैं, और जो अध्यक्ष है भोलानाथ सिंह, उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर खेल का मैदान में ये हॉकी किसी खिलाड़ी का हथियार बनता है तो ऐसे में उसी हथियार का इस्तेमाल ये तमाम छात्र लेकर के आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नहीं करना। हाँ बोलिए। हॉकी स्टिक लेके पहुंचेंगे, हॉकी के साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है, तो हॉकी लेके पहुंचेंगे। एकदम कैसे, तब एकदम ही जाना होगा। तमाम लोग ये आदिवासी छात्र हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि सड़कों पर ये उतरे हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई या इनका डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक इसी तरह से इनका प्रदर्शन सड़कों पर जारी रहेगा। निश्चित तौर पर अंशुता लकड़ा एक ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने झारखंड का नाम पूरा विश्व में रोशन किया है। अंशुता लकड़ा ने देश विदेश झारखंड के अलावा गए तो तमाम राज्यों में उन्होंने अपने खेल का जौहर दिखाया है। उसके बाद जो हॉकी के साथ हो रहा है, हम उसी के लिए आज यहाँ पर आ गए हैं। तो और ये हमारी पहचान है, हम इसी के लिए अपना अधिकार चाह रहे हैं। और जो हॉकी एक झारखंड की पहचान रही ने बदतमीजी नहीं है, जो हॉकी ने बदतमीजी नहीं है, इसलिए हॉकी का बदतमीजी को रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। निश्चित तौर पर ये हॉकी में जिस तरह से अभी जो मामला सामने आया है, उसके बाद ये तमाम आदिवासी छात्र, तमाम आदिवासी संगठन से जुड़े लोग अब सड़क पर उतर करके भोलानाथ सिंह के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कह रहे कि जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती है, जब तक सरकार द्वारा उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है,
तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी सरकार या फिर जो खेल विभाग है कब भोलानाथ सिंह पर एक्शन लेती है, कब उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। तमाम ऐसे खबरों को देखने के लिए डैश न्यूज को सब्सक्राइब कर ले। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक को देख रहे हो तो फेसबुक पेज डैश न्यूज को जरूर फॉलो करें। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। धन्यवाद।